अप्रैल के महीने में भी करंट अकाउंट खसारा तवक्कात से कम यानी $200 मिलियन रहा। 10 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस बरकरार है, $773 मिलियन है और अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस माली साल में पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस ही दिखाएगा। मगर बहरहाल ये खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि अगले माली साल में सरप्लस को बरकरार रखने के लिए सिर्फ ज़्यादा रेमिटेंसेस से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपनी बरामदात में इजाफा करना पड़ेगा, साथ ही बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा करना होगा। साथ ही अगले साल पाकिस्तान कितना टैक्स इकट्ठा कर सकता है। IMF से वादा किया कि 5,960 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे। शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा इतना ज़्यादा टैक्स हम इकट्ठा नहीं कर सकते। IMF को भी वाज़ेह बात उन्होंने इनकी तरफ से कही गई। और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने पीर को IMF को आगाह किया है कि वो अगली माली साल का टैक्स हदफ 5,800 अरब रुपए रखेगा। इसके अलावा हुकूमत ने बजट में 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्स की भी तजवीज़ दी है, जिसमें से 81 अरब रुपए के टैक्स पहले ही मिनी बजट के तहत नाफिज किए जा चुके हैं। 350 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हदफ उस हदफ का भी आधा है जो साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख और IMF के दरमियान रवा साल मार्च में तय हुआ था। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF के साथ पहले टेक्निकल लेवल के राब्तों में अगले माली साल के लिए 5.2% तरक्की का टारगेट भी तजवीज़ किया है। ज़राए का कहना है कि IMF अब हुकूमत के पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेते हुए उनको मानने या ना मानने के बारे में आने वाले दिनों में बताएगा। क्या 5,800 अरब रुपए मुमकिन हो सकेगा? माहिर टैक्स उमूर अशफाकतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, 5,960 अरब रुपए ज़ाहिर है ज़्यादा नजर आ रहा था, 5,800 अरब रुपए इस तरक्की को देखते हुए और अगले साल माली साल की तरक्की का टारगेट देखते हुए आपको मुमकिन नजर आता है? शाहजेब, आपके प्रोग्राम के आर्काइव में मैं ले जाता हूँ 18 फरवरी को जो आपने मेरे साथ किया था, और उसमें हमने यही कहा था कि 6,000 अरब का जो उस वक्त टारगेट की बातें हो रही थी, मैंने कहा ये नामुमकिनात में से हैं। और अगर आप देख लें तो 2 या 3 महीनों में ही आपको 200 अरब कमी नज़र आ गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साल हम 4700 अरब का टारगेट अगर हम बमुश्किल अचीव कर पाए और अगर उसको अगले सालों में मैं 5800 अरब जैसे गवर्नमेंट कह रही है वैसे मैं लेके जाऊं तो मैं 1100 अरब यानी 2.3% GDP का आप कह रहे हैं कि मैं इंक्रीमेंटल टारगेट रख रहा हूं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो आपकी शरह नमू 5.2% और अफरात दर 8% होगा। तो 13.2% अगर मैं देखता हूँ 4700 अरब पे तो 5320 अरब बनता है। और अगर 350 अरब में और इसमें जमा कर दूं तो भी मुझे 130 अरब रुपए का घाटा पड़ रहा है जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से लूँगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में आपने 350 अरब एक रखे हैं और 103 अरब एक रखे हैं, तो यानी 480 अरब 1% आपके GDP का आप कह रहे हैं इंक्रीमेंटल टैक्स लगाएंगे, जो मैं नहीं समझता कि कोई मुमकिनात में से हो। और अगर आप लगा भी पाएंगे तो जैसे पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये डेड वेट लॉस की तरह होगा और आपकी मईशत को फिर स्ट्रेंगुलेट कर देगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि जी IMF से जो आपका मुआहदा हुआ है, आपने ये कहा है कि 326 अरब के हम सेल्स टैक्स के कंसेशंस को विड्रॉ करेंगे। आप अगर देखेंगे IMF के साथ जो IMF की रिपोर्ट आई है तो 326 अरब ये इन्फ्लेशन में आप ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है अगर आप 8 की बजाय 12% इन्फ्लेशन कर दें तो मैं समझता हूँ फिर आपकी GDP ग्रोथ नहीं होगी। तो इन एनी केस आप, मेरा ख्याल है ये रेग्रेसिव टैक्सेशन में आएगा, ये मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। और मैं समझता हूँ फिर हम रिवीजन की तरफ जाएंगे जैसे हम हर साल की तरफ रिवीजन लेते रहते हैं IMF। अच्छा, मगर इस वक्त जो हुकूमत ज़ाहिर है बड़ी मुतमईन नजर आ रही है कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। टैक्स रिफॉर्म्स भी किए हैं क्योंकि शौकत तरीन साहब नहीं चाहते कि कोई नए टैक्स लगाएं और इजाफी बोझ आए, तो कोई ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं हुकूमत ने कि वहां से गुंजाइश निकाल के हम टारगेट के करीब पहुंच जाएं? शायद कोई रिफॉर्म, जो मैंने आपको पिछले मरतबा भी कहा था कि एक ही रिपोर्ट बनी थी 2016 में, और उस रिपोर्ट के बाद उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, वो भी मेरा ख्याल है अब अबंडन है और कोई इसमें कोई मीटिंग नहीं हो रही है, या एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं हो क्योंकि मैं तो इसका मेंबर भी हूँ। मगर इसके अलावा मुझे कोई रिफॉर्म नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये अलग बात है जो गवर्नमेंट ने पिछले बजट में कुछ लिए थे मेजर्स, लाइक आपके जो रिटेलर्स के ऊपर Tier 1 के ऊपर, वो मेरा ख्याल है कुछ हो रहा है। और ट्रेस एंड ट्रैकिंग वगैरह अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई खातिर ख्वाह आपने कोई कदम नहीं उठाए कि कोई ऐसी चीज़ आपको सामने नज़र आए कि रिफॉर्म्स नज़र आ रहे हों। रिफॉर्म्स के लिए अगर आपका एजेंडा है तो मैं समझता हूँ कि आपको एक बाकायदा तौर पे इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि रिफॉर्म्स को देखे, और आपको पॉलिसी को रेवेन्यू से अलग करना पड़ेगा, जब जाके कहीं आप रिफॉर्म कर सकते हैं। वरना टारगेट अचीव करते करते मेरा ख्याल है पॉलिसी कोई और दे और टारगेट कोई और अचीव करे, मैं नहीं समझता इस हालत में कोई रिफॉर्म आपकी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया शाहतुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और आम खबर पे बात करेंगे।